हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आज की क्लास ये आपके लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साथी यहाँ पे सीटी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करें दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों का मैं यहाँ पे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो आपके प्रश्न आज की क्लास में उठाए गए हैं ना, ये प्रश्न आपके सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो एग्जाम आपका बिल्कुल आपके सर पर आ चुका है और ऐसे में हम क्या लेके आए हैं आपके लिए जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए दोस्तों, क्लास का पहला क्वेश्चन है वो हमारा बहुत ही शानदार पूछा है कि राजस्थान का खजुराहो है वो किसे कहा जाता है, बताओ। एकलिंगनाथ जी के मंदिर को, या मानरेश्वर मंदिर, या सास बहू का मंदिर, या किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। ये तो भाई आपके बच्चे को पता है, चप्पे चप्पे पे पता है कि राजस्थान का खजुराहो भाई ये अपने किराड़ू के मंदिर को कहता है, जो आपका कहाँ पे दोस्तों, ये बाड़मेर में है। बिल्कुल दोस्तों, सभी भाई बहनों ने यहाँ पे डी को लो किया और सभी का क्या है, एकदम सही आंसर है। आगे चलिए, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमिलित मंदिर स्थान नहीं है, यानी दोस्तों कौन सा जो आपका मंदिर का स्थान है यहाँ पे वो आपका गलत दे रखा है। तो आपको कमेंट करना है नीचे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, विभीषण का मंदिर आपके किधनकोटा में, ये आपका ये नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। बी सुंदर माता मंदिर भीनमाल जालौर में, ये भी आपका सही है दोस्तों। सी सिरे मंदिर जालौर, ये भी आपका क्या दोस्तों सही है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आपका सही स्थान नहीं दिया गया है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोलाई झील के किनारे कौन सा शहर है, यानी या फिर कोलाई झील है वो कौन से शहर के समीप है। जोधपुर के किनारे, उदयपुर, बीकानेर, या जयपुर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, कोलाई झील है ये क्या है आपकी कपिल मुनि की क्या यहाँ पे आपकी तपोस्थली है। नीचे कमेंट करो कि क्या कोलाई झील है वो आपकी कपिल मुनि की तपोस्थली है। ये आपके बीकानेर के किनारे है, कहाँ पे दोस्तों, बीकानेर के किनारे है। और कोलाई झील है दोस्तों ये मीठे पानी की झील है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं। अब आपको नीचे कमेंट करना है कि जयपुर में हवा महल है उसमें जो आपकी मंजिलें हैं वो क्या आपकी 5 मंजिल है। अरे भाई बताओ, क्या वो आपकी 5 मंजिलें हैं, ये आपको नीचे मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि रंगाई छपाई उद्योग के कारण निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये सोच रहे होगे कि गुरु जी बीच में अटक रहे हैं, नहीं भाई अटक नहीं रहा हूँ, मुंह के अंदर मेरे छाले हैं, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो जीभ है अपनी ये ऊंचे नीचे हो जाते हैं, बोला नहीं जा रहा है, ठीक है, ढंग से। तो इसलिए तो रंगाई छपाई के कारण जो आपका जल प्रदूषण हुआ है, ठीक है, राजस्थान का ये कौन सा जिला प्रभावित हुआ है, ये आपका पाली जिला हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन को लो कर देंगे मेरे सारे बच्चे। आगे चलेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हवा महल है जो आपकी इसकी तीसरी मंजिल है उसका नाम बताइए। ये दोस्तों प्रश्न आपका वो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये प्रश्न आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो प्रश्न को ध्यान से देखना है कि हवा महल की जो आपकी तीसरी मंजिल है इसका नाम क्या है। तो हवा महल की गुरुजी तीसरी मंजिल का नाम है वो विचित्र है। क्या है, विचित्र है, बिल्कुल दोस्तों आपका सेम से विचित्र हो जाएगा, ठीक है। रत्न मंदिर ये भी आपके हवा महल की एक मंजिल है। शरद प्रकाश ये भी क्या आपके हवा महल की मंजिलों के आपके अन्य नाम है, ठीक है। आगे चलो, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में जरीना का मकबरा है ये कहाँ पे है। अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, नागौर में है, या धौलपुर में है। मेरे सारे लाडले यहाँ पे नीचे कमेंट कर देंगे कि राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ पे है। गुरुजी जरीना का मकबरा ये अपने धौलपुर में, बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जरीना का मकबरा आपका कहाँ पे है दोस्तों, जरीना का आपका जो मकबरा है दोस्तों ये आपका कहाँ पे है, ये आपके धौलपुर में है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। ऑप्शन नागणेची माता, शीतला माता, शंकराय माता, या जीण माता। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों। तो ध्यान में रखना, जो आपके कनपटे जोगी होते हैं ये डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ मित्रों आपके जीण माता के गीत गाते हैं। किसके गाते हैं, जीण माता के गीत गाते हैं। डी ऑप्शन को क्या करते हैं मेरे लाडले, लो कर देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई, जीण माता का मंदिर कहाँ पे है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ध्यान में रखना, जीण माता का जो आपका मंदिर है ये आपका सीकर जिले में है, ठीक है। सीकर में अगर मुख्य स्थान पूछे तो विवाह सीकर में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, इनका जो आपका लोक साहित्य में जो लोकगीत है ये सबसे लंबा माना जाता है जीण माता का। अगला हमारे क्वेश्चन है दोस्तों कि राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान के किस जिले में है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, या कोटा। राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों राजस्थान के किस जिले में है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो ध्यान में रखना, ये जो आपका बांध है ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले में है। जिस भी साथी ने यहाँ पे चित्तौड़गढ़ को लोग किया दोस्तों उन सभी का क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है। गोगामेडी है, ददरेवा, रामदेवरा, या खंडाल। अरे भाई, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली की मैं अगर आपसे बात कहूँ तो इनकी जो आपकी जन्मस्थली है वो आपकी ददरेवा है, ठीक है, ददरेवा है। और इनकी जो आपके पूछे दोस्तों की गोगामेडी कहाँ पे है, तो गोगामेडी आपके नूर में है। और नूर कहाँ पे दोस्तों, आपके हनुमानगढ़ में, ठीक है। नूर हनुमानगढ़ में आपके क्या है, गोगामेडी है।
जहाँ पे आपका भाद्रपद में आपका मेला भी लगता है विशाल। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भी यहाँ पे इस मंदिर में जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बागड़ की मीरा किसे कहा गया है। तो बागड़ की मीरा आपको गौरीबाई को कहेंगे, पन्नादाई, रानाबाई या फिर करमती बाई। बताओ रानी बाई है, गौरी है या पन्ना है। बागड़ की मीरा, तो बागड़ की मीरा गुरुजी अपने कहा जाता है गौरी बाई को। बिल्कुल साथियों, बागड़ की मीरा अपने गौरी बाई को कहा जाता है। ठीक है, बागड़ की मीरा आपकी गौरी बाई को कहता है। एक प्रश्न मुझे ध्यान में आया। ठीक है, एक प्रश्न और मुझे याद आता है कि पन्ना दाई इसको राजस्थान की क्या कहता है। ठीक है, पन्ना दाई को राजस्थान की क्या कहता है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये प्रश्न आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भीम सागर कहाँ पे है। श्री गंगानगर जिले में है, अलवर में है, कोटा में है, झालावाड़ में। प्यारे दोस्तों, भीम सागर की अगर मैं आपसे बात करूं तो भीम सागर आपका कहाँ पे है, ये आपका झालावाड़ जिले में आता है। कहाँ पे आता है, झालावाड़ जिले में आता है। मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा प्रश्न दोस्तों कि छापी सिंचाई परियोजना ये कहाँ पे है, झालावाड़ में, कोटा में, बारा में या बूंदी में। तो ध्यान में रखना मित्रों, छापी जो आपकी सिंचाई परियोजना है ये आपके झालावाड़ में है। कहाँ पे है, झालावाड़ में। जिस भी साथी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि भीमसागर और छापी सिंचाई परियोजना एक ही जिले में, ये तो हमने आपको अभी बताया दोस्तों, ये आपकी झालावाड़ में हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे। बताओ, उस संत का नाम पूछा है जो जन्म से क्या था दोस्तों, मुसलमान था। मावजी, दादू दयाल जी, लालदास जी या चरणदास जी। तो ध्यान में रखना दोस्तों, लालदास जी ये क्या थे, आपके जन्म से क्या थे दोस्तों, ये क्या मुसलमान थे। बिल्कुल सी को लो कर दो। ये दोस्तों मेव जाति की आपके क्या थे, लकड़हारी थे। ठीक है, इन्होंने समाज में व्याप्त मिथ्याओं और अंधविश्वासों का विरोध किया था, और इन्होंने भक्ति के जो आपके प्रचार प्रसार वो भी आपके इन्होंने किया था। ठीक है, लालदास की वाणी भी आपकी, ठीक है, जो आपके वो दो भागों में विभाजित है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला हमारे क्वेश्चन है कि नारियों द्वारा शिकार चित्रण की चित्रशैली में मिलते हैं। नारियों द्वारा शिकार किए गए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है, उनियारा की, जोधपुर की, कोटा की या मेवाड़ की। तो ध्यान में रखना, जो नारियों के द्वारा आपके शिकार किए गए चित्रण हैं ये दोस्तों आपके कोटा शैली की विशेषता है। किसकी है, कोटा शैली की विशेषता है। सभी साथी यहाँ पे सी ऑप्शन को लो कर देंगे। आगे चलो मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, नागौर, दौसा, झुंझुनू या चूरू। दोस्तों राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो चूरू हो जाए। कौन सा जिला होगा, चूरू जिला है, जो आपका क्या है राजस्थान में कम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो डी नंबर ऑप्शन को क्या कर देंगे मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट आंसर कर देंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला हमारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रागमाला ये किस शैली का चित्र है दोस्तों, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा, चावंड या उदयपुर। तो ध्यान में रखना, रागमाला जो आपकी शैली है ये किसका परिचय चित्र है, तो ये दोस्तों जो आपका परिचय चित्र है ये आपके चावंड शैली का है। ठीक है, सी ऑप्शन को लो कर दो। वाह भाई, वेरी गुड, शाबाश, शानदार आंसर, सभी के क्या हैं एकदम सही उत्तर आए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तेरह ताल नृत्य का संबंध ये किस जाति से है, बेल, कामड़, मीणा या कठोड़ी। बताओ, तेरह ताल नृत्य का संबंध, तो इनका जो आपका संबंध है ये आपके कामड़ जाति से है। ठीक है, तेरह ताल नृत्य क्या आपके रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। बताओ भाई, रामदेव जी की आराधना में क्या आपका तेरह ताल नृत्य किया जाता है, कितने मंजीरे होते हैं। ठीक है, इस नृत्य में ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किस देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा माता, देवरा, पंथवारी या सांझी। तो देखिए पंथवारी, पंथ पर चलेंगे तो किसकी पूजा करेंगे, पंथवारी माता की पूजा करेंगे। तो इससे आपका सही आंसर हो जाएगा पंथवारी माता। ठीक है, सी को लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पे है, झुंझुनू में, सीकर में, जयपुर में या चूरू में। अरे भाई नीचे कमेंट कीजिए कि खाटू श्याम जी के मंदिर है जो आपका स्थित है यहाँ, ये कहाँ पे है और यहाँ पर कौन कौन गया है, किस किस ने खाटू श्याम जी का मंदिर देखा है, कौन कौन यहाँ घूमने गया है। तो ये जो आपका मंदिर है दोस्तों ये आपका सीकर जिले में। ठीक है, बी ऑप्शन को लो कर दो। अब मेरी बात को ध्यान सुना। ठीक है, आज की जो आपकी दोपहर में जो आपकी क्लास आई दोस्तों वो क्लास आपकी इस क्लास से भी बढ़ चढ़कर 100 गुना आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो सारे के सारे विद्यार्थी उस क्लास को ज्वाइन करेंगे दोस्तों। उस क्लास को आपको ज्वाइन करना है तो आपको दोस्तों ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, 9057001547 ये आपके ग्रुप के नंबर है दोस्तों। इस ग्रुप में आप ऐड हो जाना। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैसेज कर देना आप है और यहाँ पे आपकी क्लास डाल दी जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चोखो जो आपका मेला दोस्तों ये राजस्थान के जिले में है, हनुमानगढ़ में है, आमेर में, जोधपुर में या बीकानेर में। अरे भाई चौक के लाओ महल पूछा आपसे, बिल्कुल सभी के एकदम शानदार आंसर आए हैं। चौक के लाओ जो आपका महल है गुरुजी ये अपने जोधपुर में, बिल्कुल दोस्तों जोधपुर को लो कर देंगे। क्या कर देंगे, सी ऑप्शन को लो कर देंगे। जो भी भाई बहन यहाँ पे सी ऑप्शन कमेंट करा है उन सभी का सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पे कि राजस्थान राज्य में प्रचलित जो आपकी सागड़ी प्रथा है ये कौन सी है, बंधुआ मजदूर प्रणाली है,
शादी की परंपरा है, राजस्व संग्रह का प्रकार है, या एक विशेष प्रकार है। अरे भाई आपको ये बताना है कि राजस्थान राज्य में प्रचलित सागरी प्रथा है, ये कौन सी है। तो ये दोस्तों आपके बंधुआ मजदूर प्रणाली है, ठीक है। ए ऑप्शन लो कर दो भाई, क्या कर दो, ए को लो कर दो फटाफट से। आगे चलिए दोस्तों, अगला सवाल पूछा है कि माँ बांडी संचालन योजना का संबंध वो किससे है, उद्योग से, शिक्षा से, हस्तशिल्प से, या स्वास्थ्य से। तो ध्यान में रखना, माँ बांडी जो आपकी संचालन योजना है इसका जो आपका संबंध है वो आपकी शिक्षा से हो जाएगा। किससे होगा दोस्तों, शिक्षा से हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो भी साथी यहाँ पे कमेंट करें दोस्तों, उन सभी मेरे प्यारे बच्चों का क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने वाला तत्व कौन सा है आपका, पशु, खनिज पदार्थ, पर्यटन स्थल, या उपरोक्त सभी। तो राजस्थान में आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने वाला जो आपका तत्व है वो आपके ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन को लो कर देंगे। पशु होंगे तो उनसे उत्पादन भी होगा, खनिज पदार्थ होंगे, पर्यटन का इलाका होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आर्थिक विकास भी अधिक होगा वहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, कुछ प्रश्न तो आपके ऐसे बनते हैं दोस्तों जैसे राज्य व्यवस्था की हुई, ये जो आपके प्रश्न है ना पर्यावरण अध्ययन के, ये प्रश्न आपको माइंड से सोच कर हल करने पड़ते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा इनको तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, अगर जैसे राज्य व्यवस्था के प्रश्न है तो एक बार अगर आपने राज्य व्यवस्था की कहानियाँ सुनी हैं, मंत्रिमंडल की, मंत्री परिषद, अपने राज्यपाल इनके बारे में, तो इनके आंसर आप आसानी से याद कर सकते हो। इन चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अनुच्छेद वगैरह वगैरह है, ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो भारत का जो आपका सबसे बड़ा सोलर पार्क है दोस्तों ये कहाँ पे है, ये आपका जोधपुर में है। कहाँ पे है, जोधपुर को लो कर देंगे सभी भाई बहन, यहाँ पे क्या करते हैं, जोधपुर को लो कर दो दोस्तों। आगे देखो अगला प्रश्न। अगला हमारे क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का जो आपका स्थापन है वो कब किया गया। तो जो आपका ये स्थापन किया गया था मित्रों, ये आपका 1919 में किया गया, ठीक है। डी को लो कर दो। डी ऑप्शन जो भी कमेंट करें ना उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि किस उर्वरक के साथ राठौड़ वीरकला रामलोथ की वीरगाथाएं जुड़ी है। तो बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़ वाला किला हो जाएगा। ए को लो कर देंगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से जाना गया है। राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपके भटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का, या चौमुआगढ़ का। तो धारागढ़ कहा जाता है आपके चौमुआगढ़ को। किसको कहा गया है, धारागढ़ जो आपके चौमुआगढ़ का जो आपका दुर्ग है दोस्तों, इसका क्या है, ये आपका उपनाम है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कानड़देव था नागौर का शासक था, जालौर का शासक था, या एक कवि था, या फिर दोस्तों आपके चौहानों का एक समन था। तो कानड़देव दोस्तों आपके जालौर का शासक था। क्या था, जालौर का कानड़देव आपका शासक था। बी नंबर ऑप्शन को लो कर देंगे मेरे सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखिए। गेटौर स्थित कछवा शासकों की छतरी किस जिले की तलाटी में है, बताओ। आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, या विजय। तो गेटौर स्थित जो आपकी कछवा शासकों की छतरी है दोस्तों, ये आपकी नाहरगढ़ में है। कहाँ पे है, नाहरगढ़ में है। बी ऑप्शन को लो कर देंगे सभी साथी, क्या करते हैं, बी ऑप्शन को लो कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए। केला देवी का मंदिर है ये कहाँ पे है, करौली, टोंक, कोटा, या सवाई माधोपुर। केला देवी का मंदिर कौन सा दिन दोस्तों, केला देवी का मंदिर ये कहाँ पे है। तो केला देवी का मंदिर आपके करौली जिले में है। कहाँ पे, करौली जिले में है। ए ऑप्शन को लो कर देंगे सभी साथी यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई। तो जैसलमेर की जो आपकी स्थापना हुई दोस्तों, ये आपकी 12वीं शताब्दी में हुई। कब हुई, 12वीं शताब्दी में आपके जैसलमेर की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तीर्थस्थल गलियाकोट है ये किस नदी के किनारे है, परवन, माही, साबरमती, या सोम। तो तीर्थस्थल दोस्तों गलियाकोट है ये आपका किसके किनारे, ये आपके माही नदी के किनारे। किसके है, माही नदी के किनारे है। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। आगे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में आपकी ताल छापर झील स्थित है। तो ताल छापर कहाँ पे, आपको पता है ताल छापर अपनी चूरू में है। कहाँ पे है, ताल छापर अपनी चूरू जिले में है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो। चंद्रकारा बालू का स्तूप है ये कहाँ पे है दोस्तों, जो आपके चंद्रकारा बालू का स्तूप है ये आपके कहाँ पे और इनको क्या कहा था, ये आपको कमेंट करना है। देखिए चंद्राकार जो आपके बालू का स्तूप है इनको कहा गया आपके बरखान। क्या कहा गया है, चंद्राकार बालू का स्तूपों को आपके बरखान कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल बनता है कि जेलावास का युद्ध है ये इसका संबंध जो किससे है। देखिए नीमच के विद्रोह से, कोटा, नसीराबाद, या अहुआ के विद्रोह। जेलावास का जो आपका युद्ध है दोस्तों इसका जो संबंध है ये किससे है। तो इसका संबंध दोस्तों आपके अहुआ के विद्रोह से हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे डी ऑप्शन को लो करें दोस्तों उन सभी का क्या होगा, राइट उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए कि रावली का जो आपका दूसरा उच्चतम सिक्का है ये कौन सा दोस्तों, रावली का।
तो अरावली का जो आपका दूसरा उत्तम शिखर है ये आपका शेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शेर जो आपका अरावली का दोस्तों ये क्या आपका उत्तम शिखर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान राजस्थान में कितनी जिले हैं। तो वर्तमान राजस्थान में आप कितने जिले हैं कमेंट कीजिए। तो ये जो आपके जिले हैं दोस्तों वर्तमान में आपके 50 जिले हैं। ठीक है, आगे हमारा अगला एक प्रश्न आया है यहाँ पे। ठीक है, कि अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो हमारा नाम उद्देश्य है वहाँ का क्या था दोस्तों आपके शासक था। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलो, जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। बताओ, जेम्स टोड ने भाई किस दुर्ग को आपके मेवाड़ का इतिहास का मैराथन कहा है। तो ये कहा आपके दिवेर की युद्ध को। किसको कहा गया? दिवेर की युद्ध को कहा गया। सी को लो कर देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपने बचपन में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। तो भाई मेरे जो आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये ऑप्शन ए को लो कर दो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी फसल तेल व रेशा दोनों के उत्पादन के लिए उपयोगी है। दोस्तों कौन सी फसल तेल व रेशा दोनों के लिए उपयोगी है आपकी। तो ये जो आपकी अलसी है ना, इसके लिए क्या हो जाएगी? उपयोगी हो जाएगी। डी ऑप्शन को लो कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे प्रश्न है कि गोंडवाना है ये कहाँ पाई जाती है। गोडावन कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, गोडावन। कौन सा गोडावन? गोडावन जो आपका पक्षी है ये कहाँ पे है? तो ये आपके राष्ट्रीय अमरूद उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन कब हुआ और इसका गठन किसने किया। ऊपर माल पंच बोर्ड की 1916 में आपके युग के यानी ऊपर माल पंच बोर्ड और साथ में किसका गठन हुआ नीचे कमेंट करो। तो इसका जो आपका गठन किया गया है ये दोस्तों आपकी किया था विजय सिंह पटेल ने। डी को लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा की थी झाला बिंदा ने। ठीक है, बी ऑप्शन लो कर दो दोस्तों। और मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से ये जैसे कैसे भी आपकी क्लास मैंने रिकॉर्ड की है आपकी, ये मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। अब जो अपनी क्लास होगी वो होगी दोपहर में। ठीक है, और जो क्लास आपकी दोपहर में होगी वो आपकी क्या दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस क्लास में दोस्तों मैं आपके राजस्थान जीके के 5 से 7 टॉपिक है उन सभी का निचोड़ लेके आऊँगा। ठीक है, और उस क्लास को आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए आपको उसको 9057001547 इन नंबरों पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।